बैठी हूँ, अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ। बस डेली का मेरा यही मामूल है। तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5:25 और बस अज़ानें हो रही हैं, इसी का इंतज़ार कर रही थी। तो मेरा डेली का यही रूटीन है, मैं इसी वक्त पे उठ जाया करती हूँ। अल्लाह का मेरे करम है। और बस मैं अज़ान का वेट कर रही थी और देखें अज़ान होने लगी। मुझे आवाज़ आई तो मैं चली आई बाहर। आप लोगों को थोड़ी हल्की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, मुझे सही से आवाज़ आ रही थी, तो थोड़ा कान लगाना पड़ेगा। सुन लीजिए आप लोग भी। इस वक्त की अज़ान का जो सुकून है वो बहुत अलग होता है, जो बहुत अच्छा लगता है। देखें अभी तो अंधेरा ही हो रहा है पूरा, क्योंकि इस वक्त अज़ानें हो रही हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, जब से मैं यहाँ इस घर में आई हूँ ना, मैं इसी तरीके से ना यहाँ बालकनी में आके खड़ी हो जाती हूँ इस वक्त। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ऊपर चाँद भी दिख रहा था तो मैंने भी आप लोगों को दिखाया। और बस मैं देखती हूँ ऐसी आसमान की तरफ और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह पाक से बातें करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस फिर उसके बाद जो है मैं चली गई थी अंदर और यहाँ आप लोगों को दिखाकर फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज के बाद जो है मैंने अपनी मेडिसिन ली। तो जो मैं बिल्कुल फ़जर के बाद ही ले लेती हूँ। और मेडिसिन मैंने लेने के बाद बस मैं अंदर की तरफ फिर मैं आ गई फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं सो गई थी, क्योंकि सैटरडे था तो फिर मैं सो गई थी और काफ़ी देर तक सोई हूँ। सुबह 9 बजे उठी हूँ। फिर मैं पूरा मैंने छुट्टी का दिन अपना मनाया है। और बस जी, और आज मैं चलने लगी हूँ बाहर। तो मेरा सूट मैंने रेडी कर लिया था और ये मेरा कल ही आया है सिलकर। मेरी भांजी अनम है, उन्हीं के यहाँ से मैंने ये सूट लिया है और उसने ही पूरा देखें स्टिच करा कर दिया है। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इस पर मैंने शलवार सिलवाई है, क्योंकि पाकिस्तानी सूट्स होते हैं तो मैं पैंट्स बनवाती हूँ, इंडियन सूट्स पर मैं शलवार ही बनवाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी सी डिटेलिंग उसने करी है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। पाइपिंग लगवा कर उसने, पाइपिंग लगा कर और बड़ी सिल्वर सी ये इसने बारीक सी एम्ब्रॉयडरी करवाई है। बहुत प्यारा लग रहा था, जबकि इसमें पिंक कुछ नहीं था, लेकिन उसे कंट्रास्ट दिया है और बहुत खूबसूरत, मतलब इसका मतलब खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये प्योर चंदेरी का जो है ये सूट है और मुझे बहुत प्यारा लगा। इनफेक्ट कलर बहुत प्यारा है। तो बस जी देख लें आप लोग, ये सिंपल सा है बट बहुत खूबसूरत लग रहा था। और लीजिए मैं हो गई हूँ रेडी और मैं तैयार हो रही थी तो माम एकदम आ गई। माम वीडियो लेने लगी मेरी अचानक से, मुझे पता भी नहीं था। तो देखें ट्रेड फेयर जाना है तो स्पोर्ट शूज़ है, छोटू सा बैग है जो मुझे मेरी बड़ी सिस्टर ने भी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया, आप सबकी प्यारी सामिया। आप सबका तहे दिल से वेलकम करती हूँ सामिया की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आप लोगों से कहा था कि वीकेंड में कहीं जा रही हूँ, तो मैं उसी के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो बाकी तो मैंने सुबह से अपना जो है सारा ब्लॉग डाला ही हुआ है। जो मैं आज सुबह की जो मेरी मसरूफियात थी कुछ ज़्यादा नहीं थी। आज तो मैंने बहुत आराम आराम से हर चीज़ करी है। और क्योंकि मैंने सोचा कि सारे जो स्टेमिना है ना, मैं वहाँ जाकर ही अपना सारा ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि घर पे मैं बहुत आराम से सारा काम करा है। और देखिए मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बताइएगा। ये सूट ये आप लोगों को मैंने पहले बताया भी है। आन बाय अनम जो मेरी भांजी है और उसके यहाँ का ही ये सूट है, पूरा स्टिच उसी ने करके मुझे दिया है। मैंने आप लोगों को बताया, इसका मैंने पूरा सूट का वो डाला है और आप लोग देखिएगा, बहुत प्यारा सा सूट है ये और मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टिचिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सिला है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। तो बस फ्रेंड्स, अब हम लोग वहाँ चलेंगे और मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर। तो आप सभी शायद जानते होंगे कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो है प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगती है। तो मैं जा रही हूँ और फ्रेंड्स मैं बहुत साल बाद जा रही हूँ। जब माहम 4 या 5 इयर्स की थी मैं लास्ट तब गई थी, और अब माशाल्लाह माहम हमारी जो है वो 13 इयर्स की हो गई हैं और मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि बस इतनी मसरूफ़ रही ज़िंदगी और कभी पता ही नहीं चला और कब वक्त कैसे निकल गया, कभी जाना ही नहीं हुआ। इस बार बस मुझे था कि तो इत्तेफाकन मुझे सैटरडे मिल गया। सैटरडे आप लोगों को पता है मेरा ऑफ डे होता है, तो ये मतलब फुल मस्ती डे होता है मेरा। और मैं निकलती हूँ, या तो मैं आराम करूँगी बिल्कुल घर पर, या फिर मैं बिल्कुल बाहर चली जाती हूँ। हाँ, आज के दिन कुकिंग बिल्कुल नहीं होती है घर पे, मैं बिल्कुल खाना नहीं बनाती हूँ। जो कुछ होता है मतलब आज बट मज़ेदार सा एक दिन होता है मेरा। तो सब आज चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने साथ ट्रेड फेयर। तो मिलते हैं वहीं पर, और वहाँ की जो भी छोटी बड़ी अच्छी जो भी चीज़ें होंगी मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स वहीं पर।
लीजिए हम लोग आ गए हैं ऑटो में। मैं और माहम जा रहे हैं बस। और मैं और माहम जो है, क्योंकि ये बोले कि वहाँ गाड़ी से जाना बिल्कुल फिजूल है और वहाँ पार्किंग वगैरह मिलती नहीं है, तो हम दोनों ने ऑटो किया और हम दोनों चले आए हैं। और देखें जी, हमने एंट्री भी ले ली है और ये हमारा फर्स्ट वो था जहाँ पर हम एंटर हुए। और सबसे बढ़िया चीज़, मुझे मेरे काम की चीज़ मिल गई। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं ना घड़ी मुझे लेनी थी। मेरे इस घर में घड़ी नहीं है, क्योंकि भाई उस घर की जो घड़ी है ऑब्वियसली वो तो मैं यहाँ नहीं लाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी ज़रूरत है। तो पता है घड़ी नहीं थी मेरे पास, और मुझे बस घड़ी, मतलब यकीन करें मैं ऑनलाइन इतने दिनों से देख रही थी कि कोई मुझे अच्छी घड़ी मिल जाए, रीज़नेबल सी घड़ी मिल जाए, मैं ले लूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से फाइनली घड़ी ले ली है और वो जब मैं अपने घर में लगाऊंगी तो मैं उसका आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और बाकी जो है मैंने घड़ी ले ली। माँ कह रही मम्मा सबसे पहले आपने इतना वेट वाली चीज़ ले ली है और अब हम लेकर चलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। और जो है अब मिल गई, पता नहीं आगे मिलता नहीं मिलता, तो इस वजह से मैंने ले लिया। और आप देखें वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था। पहले कभी हम जाया करते थे, मुझे याद है मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाती थी, तो मतलब बहुत रश होता था, बहुत मज़ा आता था। वो वाली रौनक नहीं थी। देखिए माँ हम जा रही हैं और माँ हम जो है आगे चल देती थी मुझसे, मैं कहती थी बेटा थोड़ा पीछे आ जाओ। और देखें, आप खुद देखें, बहुत रश नहीं है कहीं पर भी और बहुत हल्का फुल्का, मतलब भाई इतना ही है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये कुल सारा रश यही है। और अंदर तो मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, खाली सही था। जबकि जैसे मैंने तो यही देखा है हमेशा कि जो बिज़नेस डेज होते हैं इसके, उसमें भीड़ नहीं होती है। और वैसे मतलब काफ़ी भीड़, काफ़ी रश रहता है, वो भी वीकेंड पर। सैटरडे और संडे तो मतलब बहुत रश वाली जगह है ये। लेकिन कुछ नहीं था, हम बहुत इजीली घूम रहे थे। और ये देखें आप, ये इतने खूबसूरत थे ना यहाँ की चीज़ें, मैं आपको क्या बताऊँ। और सच बताऊँ, मैं ना लेना चाहती थी, ये भी मेरे एक माइंड में था कि मुझको ये ना अपने यहाँ, मेरे घर में दो जगह है जहाँ के लिए मुझे लेना था। बट फ्रेंड्स बहुत एक्सपेंसिव था, मैंने नहीं लिया। मेरे बजट में बिल्कुल नहीं आ रहा था, आउट ऑफ बजट था, तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा और सब्र कीजिए, कुछ टाइम बाद हम लेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स ये उसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन ये मैंने नहीं लिया क्योंकि आउट ऑफ बजट था। और घड़ी मैंने ली क्योंकि यकीन करें मुझे बिल्कुल जो मैं रेट ऑनलाइन देख रही थी उसके हाफ में मुझे मिल गई, तो मैंने फ़ौरन ले ली वो। देखिए ये जो है कुछ ये ना ईरानी ज्वेलरी थी, कुछ ऐसी ख़ास मुझे नहीं लगी। सच बताऊं, सब कुछ यहाँ पर इतना मिलता है कि मुझे कुछ भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, या तो अब इतना सब कुछ मिलने लगा है। तो मैंने देखा और मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। अच्छा जी, हम लोग काफ़ी भूखे हो गए थे, हमने बस यही लिया। ये महाराष्ट्र का, ये बॉम्बे की जो वड़ा वड़ा पाव आई थिंक बोलते हैं इसे, हमने ये लिया और ये टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। ये हम दोनों ने, बस हमने एक ही प्लेट लिया, मैंने और हमने, और हम दोनों ने एक एक ये खा लिया। और ये बहुत यमी था, ये मज़ा आया इसको खाकर। हमें हमें हमारे मुंबई की याद आ गई, हमने वहाँ पे भी बीच पर खाया था, हमें बहुत मज़ा आया था। और फ्रेंड्स देखें ये जो है कुछ, ये मैं अब ये गुजरात में आ गई थी। और गुजरात में भी यार पहले मैं क्या बताऊँ, मैं तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई जाकर। मुझे मज़ा नहीं आया, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। आया ठीक है, ओके ओके था सब कुछ। और लिया भी मैंने सामान जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जो मैं मतलब सोच कर गई थी कि मुझको लेना है, वो मैंने लिया फ्रेंड्स। और ये चादरें, वैसे ये बेडशीट बहुत खूबसूरत थी। ये तो है, ये गुजरात में क्यों था मुझे समझ नहीं आया, ये राजस्थान में होना चाहिए था, बट ये गुजरात में था। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पवेलियंस जो हुआ करते थे। अच्छा ये बैग देख रहे हैं आप लोग, ये बैग मैंने लिया है फ्रेंड्स, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। घर से ही सोच के गई थी कि मुझे राजस्थान में या गुजरात में जाकर बैग लेना है, तो और वो जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे मिल गया। और इसकी मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत थी। मैं बता रही हूँ ना, जो जो प्लान करके गई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ले लिया सब सामान। और बाकी तो आप देख लें, वैसे हम घूमे, बोर भी नहीं हुए, बहुत मज़ा भी नहीं आया। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत इन्जॉय किया हमने, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम बोर हुए। छोटा सा था, थोड़ी सी जल्दी से हम लोगों ने फिनिश कर लिया था इसको और देख लिया था। ये देखिए ये सारा जो है यहाँ पे ना कुछ मतलब कुछ चल रहा था यहाँ पे, ग्रुप डांस वगैरह सब कुछ हो रहा था, ट्रेडिशनल सारा इन लोगों का। और ज़्यादा समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। ये बैग मुझे बहुत पसंद आए थे ये, बट ना इनकी जो वर्थ थी उसके अकॉर्डिंग ये मुझे एक्सपेंसिव लगी। ये मुझे 2000 रुपये का दे रहे थे आफ्टर डिस्काउंट, तो मुझे लगा नहीं ये 2000 में बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैंने नहीं लिया। बाकी ड्राई फ्रूट्स बड़े ज़बरदस्त थे, और ये कहाँ के थे, अफ़गानिस्तान के।
अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। ये मैंने थोड़ा सा लिया और वाकई ये डिफरेंट थे। जो इसमें से ना डिफरेंट था, एक ना कुछ मिक्सचर टाइप था, उसमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर था, वो मैंने लिया फ्रेंड। और मतलब जो यूनिक चीज़ थी बस मैंने वही ली, और जो सोच के गई थी। मैं सच बता दूं आप लोगों को, मैं बहुत बेकार हूँ शॉपिंग के मामले में। जब जो जो दिमाग में सोच कर चली जाती हूँ सिर्फ वही लेनी होती है, उसके अलावा नहीं ले पाती हूँ। और बस छोटी छोटी सी चीज़ें हमने ली, और जो कि मुझे लगा कि नहीं ठीक है वो नहीं मिल पाती हैं तो ये चीज़ ली जा सकती है। बाकी ड्राई फ्रूट्स का जो वैरायटी वो बहुत ज़्यादा थी। अंजीर तो बहुत ही ज़बरदस्ती है, बड़ी बड़ी सी। और बस हम लोग यही थोड़ा बहुत घूमे जा रहे थे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा गोल 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 हम वहीं घूम रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हमें कहाँ जाना है। अच्छा, ये पहले ना जैसे पवेलियंस हुआ करते थे, अलग अलग जगह जाते थे, फिर उनके फूड्स होते थे कि हमें वहाँ का, जैसे राजस्थान पवेलियन में गए तो फिर राजस्थानी फूड हम खाएंगे, बिहार में गए बिहारी फूड खाएंगे, पंजाब में गए पंजाबी फूड खाएंगे। ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं था। एक ही जगह पर सारा जो है फूड कोर्ट बना दिया है इन लोगों ने, और वहीं पर हमें सब ज़्यादा जगह की चीज़ें भी नहीं थी, और वही हम लोगों ने खाई। और आप देख रहे हैं खालीपन, देख लें आप ज़रा, ये वीकेंड का हाल है, सैटरडे का। और मतलब इतना मस्त हम लोग घूम रहे थे कि मतलब जैसे कोई बात ही नहीं है, जैसे मॉल वॉल में बंदा घूमता है बस। पहले वाली रौनक नहीं थी, मैं पहले वाली रौनक ढूंढ रही थी, मैं बहुत मिस कर रही थी। वो जो बचपन की यादें थी, बचपन में जो मैंने घूमा था, वो सब मुझे कुछ याद आ रहा था, और मैं कह रही थी क्या मतलब वो सब कहाँ गया। अच्छा फ्रेंड्स, ये कुर्ते बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे कुर्ते थे ये थे गुजरात में, और बहुत ही खूबसूरत मुझे लगे ये। और जो है बट ये मैं ले नहीं पाई फ्रेंड्स, इनसे थोड़ा मैंने बार्गनिंग करी, और इन्होंने मुझे प्राइस जो है वो नीचे नहीं लाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये इस तरीके से। और सूट्स वगैरह मुझे सच बताऊं लेना भी नहीं था। बाकी फ्रेंड्स आप लोग हो आइए, एक बार होकर ज़रूर आइए, देखिए अच्छा लगेगा, इन्जॉय तो करेंगे। मैंने अपना सैटरडे बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, सच बताऊं मैंने इन्जॉय किया। बट शायद पहले वाली बात नहीं थी तो मेरा दिल में कहीं ना कहीं वो कसक रह गई। बस फ्रेंड्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया हो फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वापसी मेरी हो गई है, मेरे हाथ में वही घड़ी है जो मैंने ली है, वो दिखाऊंगी ज़रूर। और टेक केयर।